स्वागत है चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है, जो कि अंतिम है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में वास्तविक संख्याएं जो है होंगी वो धनात्मक होंगी और m और n पर में संख्याएं होंगी। जो सूत्र आपको देखने मिल रहा है स्क्रीन में, वह आप 8 क्लास में पहले से ही देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब गुना करते हैं जिसके आधार बराबर होंगे तो उनके जो घात रहेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों। जैसे यहाँ 3 और 3 दोनों के आधार बेस बराबर हैं, तो एक बार बेस लिखा और दोनों के आधार घात को जोड़ दिया और यह 3 का पावर 6 आ गया। उसी तरह से यदि भिन्न में घात रहेंगे इसके, तो इनको भी वैसे ही जोड़ देंगे और 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा और यह 3 आ जाएगा। ये गुना की बात कर रहे थे, इसमें आधार बराबर था। अब सेम देखते हैं कि आधार बराबर रहेगा और भाग करेंगे तो क्या होगा। तो भाग में अगर नंबर दिए हो, संख्याएं हो m और n, तो जो छोटी संख्या रहेगी वो चले जाएगी बड़ी वाली के पास और माइनस हो जाएगी। ठीक है। और जैसे यहाँ पे दोनों का आधार देख लिया, 2 2 है और 6 बड़ा है, 3 इसके पास चला जाएगा, -3 हो जाएगा और ये 2 का पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। वैसे ही भिन्न के लिए भी वैसे ही है। 1/4 इसका आया, तो इसको चौथा मूल है ये, तो ये इस तरह से लिखते हैं 4 बाहर में। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह ऐसा देख के बाहर में 4 लिखेंगे तो यह इसका 4th रूट हो जाएगा 5 का। ठीक है। और बच्चों जब ऐसा रहता है a⁻m और होल n रहता है तो पावर्स आपस में गुना कर देते हैं, है ना। देखिए इधर 3 और 2 पावर्स में है, ये दोनों को गुना कर देंगे, 6 आ जाएगा और 2 को 6 बार गुना करने से 64 होता है। और वैसे ही बच्चों 2 को 5 बार करने से 32 होता है। ये सब आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो 32 का हम लोग जानते हैं, 2 को 5 बार गुना करते हैं तो 2 का पावर 5 दे दिया और पावर्स आपस में गुना हो जाते हैं, गुना करके इधर 2 ले आए। नेक्स्ट में चलते हैं चौथे नंबर में, a और b। अभी देखिए इधर असमान है, बेस जो है एक का a है दूसरा का b है, लेकिन इसके घात में जो है वह m है, दोनों के वो समान है। तो क्या करेंगे, सिंपली करेंगे कि a और b को गुना कर लेंगे और ब्रैकेट करके दोनों के ऊपर में m दे देंगे, है ना। तो देखिए इधर बेस अलग अलग है, 3 है, इसमें 5 है और दोनों का घात समान है, तो दोनों को गुना कर दिया और घात 2 लिख दिया। तो ये अंदर अंदर गुना हो गया, 5 से 15, 15 का घात 2, 225 होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर वैसे ही भिन्न के लिए भी वैसे ही दिखाया गया इसको। बच्चों इधर 2/3 है ना, तो 2 को अंदर कर दिया तो 21 का पावर 2 हो गया और ये 1/3 बाकी रह गया ना, तो 1/3 यानी घनमूल। तो घनमूल ऐसे ही लिखते हैं ना, छोटा सा 3 बाहर लिख के ये वर्गमूल का चिन्ह दे देते हैं। अब a और b है और इसका होल में m है, तो ये m जो पावर है ये a के पास भी आ जाएगा और b के पास भी आ जाएगा। तो a और b के पास आएगा तो कुछ इस तरह से भी आ जाएगा। 3 गुना 5 है, बाहर में 2 है इसका पावर, तो 2 3 के पास भी आएगा और 5 के पास भी आएगा। ठीक है। तो ये तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 5 का पावर 2 और ये 225 आंसर हो जाएगा। बच्चों ये 4 और 5 देखिए दोनों समान है ना। इसको लिखने का मतलब ये है कि आपको जब आप हल करेंगे सवालों को तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको भाग करना है, a और b अलग अलग है और ये इनका होल में m है, तो m जैसे गुना के केस में जा रहा था दोनों के पास, इसमें भी चला जाएगा, ऊपर भी नीचे भी चला जाएगा। तो ये 2 बाहर है, दोनों के पास चला गया, तो उसी तरह से ये बाकी भी हो जाएगा। और यह भी इसको दाएं तरफ था, इसको बाएं तरफ ले आए और बाएं वाले को दाएं ले आए और देखिए इसको हल करके दिखाए। ठीक है।
अब बच्चों एक नोट देख लेते हैं, क्या है यह, nth रूट ऑफ ए का nth रूट जब बोला जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, और इसी nth रूट को ऐसा भी लिख सकते हैं, a का पावर कितना 1/n, ठीक है। और a है क्या, पॉजिटिव रियल नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, और n क्या, पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स कि वह धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए a का पावर -n रहने से सूत्र क्या कहता है, यह बराबर होगा 1/a का पावर n, यानी माइनस वाला प्लस में बदलने के लिए इसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो 2 का पावर -3 है, -3 को प्लस करने के लिए इसको नीचे कर दिया, तो 2 का पावर 3 हो गया, और 2 का पावर 3 हम लोग जानते हैं 8 हो जाता है। उस तरह से ही यह 125 का घात देख रहे हैं, -1/3 है, तो यह नीचे कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 125 यानी 5 को 3 बार गुना करते हैं, 5 का घात 3 लिख लिया, और पावर्स तो आपस में गुना हो जाते हैं, तो 3 3 कैंसिल हो गया, 5 बच गया इधर। फिर 9 नंबर देखते हैं, a का पावर 0 है, 0 रहने से बच्चों एक आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 है यानी 1 हो गया। अब 1/2 हो, चाहे वह 1000 हो, 1,00,000 हो, अगर उसका पावर 0 रहे तो आप 1 ही लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a/b है और इसका होल -m है। इस केस में बच्चों यह बहुत सारे प्रश्न ऐसा रहेंगे, तो आपको केवल a/b को उल्टा कर देना है, b/a कर देंगे तो यह -m के जगह m आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 3/2 है, पावर -2 है, तो यह 3/2 को लिख दिया, 2/3 लिख दिया, देखिए यह प्लस में हो गया। अब इस 2 को सबके पास भेज दिया, 2 के पास और 3 के पास, जैसे कि पहले वाले फार्मूले में थे, और उसको यह 4/9 हो गया। उसी तरह से -2 है तो यह वर्गमूल 5 को ऊपर लिख दिया, वर्गमूल 3 को नीचे कर दिया, -2 2 में बदल गया, और वर्गमूल दोनों में है ना, एक ही ये पावर है ना दोनों का, तो एक ही पावर के अंदर में 5/3 लिख दिया, और यह 2 बाहर में है, वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वर्गमूल का अर्थ होता है घात 1/2, 1/2 और 2 को गुना करने से 1 आएगा, तो यह 5/3 बचा। अब किसी का पावर 1 रहने से वह उतना ही हो जाता है, तो 2 का पावर 1 यानी 2 हो गया, 3 का पावर 3/4 है, का पावर 1 होने से यह 3/4। नेक्स्ट कुछ उनमें से कुछ फार्मूला को लेके और कुछ सम्स देख लें हम लोग। ये पावर के ऊपर पावर रहने से आपस में गुना हो जाता है ना बच्चों, तो इसको गुना कर दिया है ना, तो यहाँ 3/4 है, यहाँ 81, 81 को देख के आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए 3 को 4 बार गुना करने से 81 आता है। अब पावर 3 के ऊपर 4 है, और इस पूरे के ऊपर 3/4 का घात है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 और यहाँ पर इसका घात 3 आ जाएगा, 3 को 3 बार गुना करने से 27 आता है। अब ये देखिए, ये काफ़ी मज़ेदार है, 1 को जितनी बार भी गुना करने से 1 ही मिलता है, 2 को 3 बार गुना करने से 8, 3 को 3 बार गुना करने से 27, और इसका होल में कितना है 1/2। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये 36 मिल गया, 1/2 यानी कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या 36 को लिखेंगे 6 का पावर 2, और फिर ये पावर से आपस में गुना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 6 बच गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह, ठीक है, इसमें घात कितना है 0.25 है, 0.25 को लिख सकते हैं 25/100, दशमलव के लिए 1 आ जाता है, और दशमलव के दाएं तरफ जो रहती है संख्या अंक रहते हैं उसको 1 2 है तो 2 शून्य लगा दिया। अब ये 1 से शुरू है और 1 में ख़त्म है ना। और दूसरा चीज़ देखिए कि यह एक एक छोड़ के, एक अंक को छोड़ के अगर गिना जाए, जोड़ा जाए, तो 1 और 6 7 हो गए, 7 और 1 8 हो गए, है ना। अब जो बीच का बच गया, जो अब 4 और 4 बच गए थे ना, 4 और 4 को जोड़ा तो 8 हो गए, 8 घटाओ 8 0 हो गया ना, यानी यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 11 को 4 बार गुना करने से हमें यह 14,641 मिल जाता है, 14,641 मिलता है।
तो इसको 11 का घात 4 लिखा, और 25/100 तो ये 25 चौक 100 होता है, तो 1/4 लिख दिया, 4 4 कैंसिल हो गया, और यह 11 बच गया केवल। और बच्चों ये 4 5 6 ये आपके लिए छोड़ा गया है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। ये माइनस को हटाने के लिए पहले ही हम लोग ने बात किया कि b/a कर देंगे, इससे पलटी कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 81 है और 16 है, इसको पलटी कर देते हैं, 16/81 हो गया, और ये माइनस साइन हट गया, ये केवल 3/4 आ गया। अब 16 यानी 2 का पावर 4, 2 को 4 बार गुना करने से 16 आ जाएगा, और 81 की जगह हम लोग 3 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। और जब दोनों का पावर 4 है तो क्या करते हैं, 4 को बाहर में लगा देते हैं, होल 4 कर देते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर करके 4 ऊपर उसके लगा देंगे बाहर में, और ये पावर्स तो आपस में गुना हो जाते हैं, तो गुना कर दिया, 4 4 कैंसिल हो गया, अब ये 3 बाहर रह गया, अब ये 3 को दोनों के पास भेज देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, और 3 को 3 बार गुना करने से 27 हो जाएगा। जिस फॉर्मूला का आप यूज़ करेंगे उसको बगल में इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट, अब a का पावर 0 रहने से 1 लिखते हैं, ये फार्मूला पता है और काफ़ी इजी है। और तरह तरह के इसमें सवाल अगर दिए जाए तो आपको केवल 1 1 लगा देना है, फिर उसके बाद जोड़ देना है या घटा देना है, जैसा कि बोला जाए वैसा कर लीजिए। अब इसको देख के आपको डरना नहीं है कि घनमूल है और क्या है, तो 0 देख रहे हैं तो 1 लिख दीजिए, यह भी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, बाकी आपके लिए छोड़ दिया गया है। अब बच्चों ये क्या आ रहा है, यह ब्रेन बैटल है, यानी हमें अब क्या करना है, सवालों से युद्ध करना है मानसिक तौर पर, है ना। तो देखें क्या सवाल हमारे पास आ रहे हैं। या पहला सवाल आया, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह देखिए 28 29 30 इसका घात है, तो सबसे कम कौन सा है, 28 है ना, तो 28 तो तीनों से निकाला जा सकता है, तो तीनों से 2 का पावर 28 हमने निकाल दिया, तो यहाँ बच गया, ये तो पूरा का पूरा निकल गया, तो 1 बच गया, और यहाँ 29 में 28 निकाल लिया तो यहाँ केवल 2 बचा, और ये 30 था और ये 28 निकला है, तो 2 बचेगा, 2 का पावर 2 बचा, है ना। उसी तरह से सबसे कम देखेंगे बच्चों, 29 30 और 31, कौन कम है, 29, 29 को बाहर कर लेंगे, 2 का पावर 29 को, यहाँ 31 है तो 29 के बाद 30 31 2 बचा ना, तो 2 का पावर 2 लगा दिया, और 30 है 29 के बाद तो 30 होता ना, एक ही है ना, तो 2 का पावर 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये 2 का पावर 29 तो पूरा इधर से निकल गया ना, तो ये केवल 1 बचेगा, -1 लिख दिया। अब बच्चों ये 28 और 29 पावर है ना, बेस तो बराबर है 2 2, तो जो कम है उसको ज़्यादा वाला के पास ले आए, तो 28 को नीचे कर लिया, ये -28 हो गया, तो 29 में 28 चले गए तो 1 हो गया, 2 का पावर 1 यानी 2, ऊपर जोड़ दिया और नीचे जोड़ और घटाव करके 5 आ गया, तो ये 7/10 हो गया। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये x में कुछ है बाएं तरफ और दाएं तरफ 3/2 है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये x है और इसका पावर x-1 है ना, बेस तो बराबर है, तो क्या करते हैं कि जो कम है उसको बाहर कर लेते हैं, जैसे इसके प्रीवियस वाले सम्स में हम लोगों ने देखा, तो 2 का पावर x-1 को बाहर कर लिया, है ना बच्चों, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 1 अधिक था ना 2, तो 1 बार 2 लिख दिया, और यहाँ देखें x+1 है और ये x है, तो कम कौन सा, x वाला है ना, तो इसे बाहर कर लिया, यहाँ 1 अधिक बार था 2, तो 1 बार 2 लिख लिया, और ये तो बाहर आ गया है, यानी 1 बचा इधर। अब ऊपर जोड़ दिया, ये 3 हो गए, और ये नीचे 2 घटाव 1 1 हो गया, और कम कौन सा है, x-1 ना, इसको नीचे कर लिया और माइनस लगा दिया। जब भी बच्चों माइनस लगाएंगे तो सावधान रहेंगे, आपको ब्रैकेट से घेर देना है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, और इसको फिर वैसे ही माइनस माइनस प्लस करके यहाँ देखेंगे x घटाओ x तो 0 हो गया, तो 2 का पावर 1 यानी 2 बचा इधर, और ऊपर तो 3 बचा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करना, सरल करना है, इसे देख के आप डरेंगे नहीं, इसमें दाएं तरफ से बाएं तरफ बढ़ेंगे, है ना,
तो एक्स स्क्वायर का क्या घात है, एक्स स्क्वायर का घात 1/3 है, क्योंकि घनमूल है ना, तो 1/3 लिख लिया इसको, ठीक है। फिर और इधर गए बाएं तरफ, तो अब क्या घात है, 1/4 हो जाएगा ना, चौथा घात है ना, तो यह फोर्थ रूट है, फोर्थ मूल है, तो इसको हम लोग 1/4 इसका पावर कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे देखें 2 और 1/3 है, पावर्स तो गुना हो जाते हैं, तो 2/3 हो गया, और ये 4 जो है वह 1/4 होके इसके साथ गुना हो जाएगा, और ये 2 और 4 कट जाएगा, तो ये 3 दूना 6, 1/6 इसका पावर आ जाएगा। अब देखिए इसको प्रूव करना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं एक्स वाई जेड ये सब है, और यहाँ पे 1 है, ये भला कैसे लाएंगे हम लोग, तो देखिए कितना आसान है, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया पहले, और सबका घात में क्या है, 1/2 1/2 1/2 है, क्योंकि वर्गमूल रहने से तो उसका घात तो 1/2 होता है ना। जब सबका घात 1/2 है और गुना करना है, सबको गुना कर लिया, ठीक है, और एक साथ इसका वर्गमूल ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले को x के साथ गुना कर देंगे, y वाले को y के साथ, और z वाले को z के साथ रख देंगे। तो गुना करने पे देखते हैं कि इसका बेस तो x समान है, और ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब इसका घात 1 है, तो 1 और घटाओ 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला से। और जब x का पावर 0, y का पावर 0, z का पावर, ये तो हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही होगा, और 1 का वर्गमूल्य घनमूल्य वो सब सारा 1 ही होता है। अब 5वें प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग, सिंप्लीफाई करना है, गुणन करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 चीज है ना, तो 2 का पावर कितना 1/3, 2 का पावर 1/4 हो जाएगा इधर, और 32 का पावर 1/12 हो जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इधर भी 2 लाने से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो 32 को तो हम जानते हैं 2 का पावर 5 होता है, और ये जो है पावर्स आपस में गुना होते हैं, तो 5/12 हो जाएगा। देख रहे हैं अब क्या है, सबका आधार बराबर हो गया, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे जितने घात हैं, तो 1/3 1/4 और 5/12 को जोड़ दिया। कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, ऐसा फार्मूला, है ना। अब ये 1 2 3 है इधर में, अगर 4 रहता 5 रहता तब भी आप यही फार्मूला अप्लाई करते। अब यहाँ पे इसको एलसीएम 12 हो गया, और इसको जोड़ने पे 12/12 आया, 12 कैंसिल हो गया, 1 आया, तो आंसर 2 आपको मिल गया इसका। 6 में चलते हैं, यदि a = 2 और b = 3 हो, तो a का पावर b प्लस b का पावर a का होल -1 का मान निकालना, वैल्यू निकालना है, ठीक है, जहाँ की आपका a और b का वैल्यूज दिए हुए हैं। तो जिसका वैल्यू निकालना उसको लिख दिया इधर, और a और b के जगह पे 2 लिख दिया, b के जगह पे 3, वैसे करके लिख दिया। अब 2 का पावर 3 है तो 8 हो गए, 3 का पावर 2 है तो 9 हो गए, इसको जोड़ दिया 17 हो गए, और -1 रहने से क्या होता है, इसको 1 बटा नीचे कर लेंगे, और तो यह 1/17 आ जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाता है। 7वें नंबर में देख रहे हैं, यह चीज़ देखिए 1296 1296 का 1/4 निकालना है ना, रूट है इसका, यह दिया हुआ आपका 1/4 पावर है। तो इसको जब ये करते हैं, तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हमें मिलता है 2 4 बार आता है और 3 4 बार आता है, तो इसको सजा के ऐसा लिख दिया। तो 4 दोनों का घात समान है, तो दोनों को गुना कर दिया, और इसके ब्रैकेट में करके बाहर इसका घात 4 लगा दिया, 3 दूना 6 होता है, और यह 4 बाहर में। अब पावर्स तो आपस में गुना हो जाते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, याद क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो चलिए सजाते हैं। सबसे पहले इसको घात के रूप में लिखते हैं, 1/3 हो गया, इसका कुछ नहीं है यानी 1/2 हो गया, वर्गमूल है तो 1/2, और इसका घात 1/6 हो गया। अब ये जो घात है ना, घात के नीचे को देख रहे हैं, ऊपर तो बराबर है, नीचे 3 2 6 है बच्चों, तो क्या करते हैं 3 2 6 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 6 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं कि पहले वाले को लेते हैं और इसके नीचे 6 करने की कोशिश करते हैं, तो 3 है
तो 2 से गुना करने से 6 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे 2 से, तो 2/6 हो गया। अब इस 2 को अंदर ले आते हैं, यानी 2 के ऊपर 2 लगा दिया, पावर हो गया इसका 1/6, 2 का पावर 2, 4 होता है 1/6, ठीक है। और 3 का पावर 1/2 है, सेकेंड वाला √3 था हमारा, √3, तो यह हो गया 3, और यह 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने से 3/6 आया। इस 3 को अंदर कर देते हैं, यानी 3 का पावर 3 कर देते हैं, तो ये 27 हो जाएगा, पावर 1/6, और इसका तो 1/6 था ही, तीनों का पावर समान हो गया। तो सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको? 27 वाला सबसे बड़ा, उसके बाद 5, उसके बाद 4 वाला, है ना, और सबके ऊपर 1/6 दे दिया, और यही 27 का पावर 1/6 मीन्स √3, और ये तो 5 वाला ये हो गया, है ना, 6 रूट, और ये क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मिल गया। 9th नंबर में देखते हैं, 3 का पावर 3 है, होल 2 है, इक्वल टू 9 का पावर x है ना, और 5 टू द पावर x का वैल्यू चाहिए आपको, जो आपको दिया है उसको लिख लिया, और ये जो पावर से आपस में चेंज हो सकते हैं, तो ये 2 को अंदर कर दिया और 3 को बाहर कर दिया। 2 को अंदर करने से क्या मिलेगा हमें, या 3 का पावर 2 9 हो गया। तो यहाँ पे राइट साइड में 9 था ना बच्चों, इसीलिए इसको भी 9 करना था। अब ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि बराबर चिन्ह है बीच में, और ये आधार बराबर है, 9 9 बराबर है, तो इसके पावर्स जरूर बराबर होंगे। तो इसको पावर्स को इक्वेट करने से x इक्वल टू 3 आया। अब इसका पावर 5 का पावर 3 करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 3 बार गुना करने से 5 को तो 125 होता है ना, अब तो याद भी हो गया है। 10 नंबर देखते हैं, 25 का क्यूब रूट है और 5 का क्यूब रूट है, यानी यह a और यह b है, लेकिन इसके पावर्स m है, यानी समान है, बेस अलग है और पावर समान है। तो इनको गुना कर लेते हैं और ब्रैकेट करके 1/3 इनके पावर लिख देते हैं। 25 यानी कि 5 × 5 है ना, 3 बार यह आ गया, तो आप सिंपली इसका क्यूब रूट तो 5 हो जाएगा, या अगर आप लिखना चाहें तो 5 का पावर 3 लिख लिया और दोनों पावर्स गुना हो जाएंगे, तो यह 5 आ जाएगा। 11 नंबर, यह दूसरे तरह से है, सेम सवाल है। तो इसको क्या करते हैं, 25 को 5 का पावर 2 लिखा और पावर्स को गुना कर दिया, 2/3 हो जाएगा, और ये 1/3 है। अब ये बेस इनका समान हो गया, पावर्स को आपस में जोड़ लेंगे, बेस को एक बार लिख देंगे, तो देखिए वही आ जाएगा आंसर 5, इधर भी 5, सेम सवाल सेम आंसर। 12th नंबर को देखते हैं, सरल करना है। √10 है और √15 है, a 10 है और b 15 है, लेकिन इनके पावर्स क्या है, समान है ना, 1/2 है, तो इनको स्क्वायर रूट, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में इनको मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं। 10 को लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और 15 का फैक्टराइजेशन करने से 5 × 3 आता है। 2 बार 5 होने से एक 5 बाहर कर लेते हैं, और जो 2 बार नहीं है, 2 और 3 जैसे, उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, तो 2 × 3 6 हो गए। अब 13 नंबर देख रहे हैं, ये ऐसा है, 64 को देखने के साथ ही, और यहाँ -2 है, तो पहला काम करते हैं कि 8 का पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि बाहर भी 2 है ना, ठीक है, और पावर्स आपस में गुना हो गए, तो ये प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4 हो गए। अब जो स्क्वायर रूट के साइन के बाहर 4 है, इसका मतलब होता है कि यह 4th रूट है, यानी 1/4 इसका पावर हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दिया तो -1 आ गया, और -1 आने से बच्चों क्या करना है, 1/ जिसके ऊपर -1 है उसको लिख देंगे, यानी 8। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सारा है यहाँ पे, x का पावर a b c बहुत सारा है, आपको घबराना नहीं है, इसको 1 में कन्वर्ट आप और हम मिलकर करते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं, ये a × b हो जाएगा, है ना, और a × c हो जाएगा। यह किस नियम से हो रहा है, ये बंटन या वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो रहा है ना, जो कि हम लोगों ने पहले देखा है। तो b को a से गुना कर दिया और b को c से गुना कर दिया। यहाँ क्या हुआ, c इसके पास भी आ जाएगा और a के पास भी आ जाएगा,
तो ये BC AC हो गया और A सबसे गुना होके इधर आ गया, B सबसे गुना होके इधर आ गया। अब इसको ऊपर कर देते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि बेस तो समान है XX, इसको ऊपर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। बच्चों यहाँ A इंटू B है और B इंटू A, दोनों तो समान होगा ना, 2 गुना 3 6 होते हैं, 3 गुना 6 3 गुना 2 भी 6 होते हैं। तो यह इसको चेंज कम्यूटेटिव लॉ है ना मल्टीप्लिकेशन का, उसके तहत ये दोनों समान होंगे। तो इसको मैंने AB लिख दिया है ना, BA को AB लिख दिया और ये माइनस कर दिया। माइनस करने के पहले सावधान रहेंगे, ब्रैकेट कर लेंगे है ना। तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और इसे भी ऊपर ले गए, ठीक है, इसे भी ऊपर ले गए, ये भी माइनस हो जाएगा। कौन सा फार्मूला? इस फार्मूला के तहत। अब AB और AB कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि AB माइनस AB है ना, प्लस AB और माइनस AB है। जो बचा उसको लिख दिया और ये दोनों देखिए समान बच रहा है ना, समान चीज़ है, तो इसे सेम चीज़ है तो यह 1 हो जाएगा कट के। अब 15 नंबर देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 10 का पावर x दिया हुआ 64 है, तो फाइंड द वैल्यू, किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है ना। तो इसको ले लिया हमने, ठीक है, और 10 का पावर x/2 कर दिया और 10 का पावर इंटू 10 का पावर 1 कर दिया, ठीक है। और ये x को, इस x को अंदर कर दिया तो 10x हो गया और बाहर बचा 1/2, ठीक है। तो 10x का तो हम लोग जानते हैं 64 दिया हुआ है, 64 उसके जगह लिख दिया और 1/2 इसका वर्गमूल यानी 8 होता है और इसको गुना करने से 10 से 80 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये इतना दिया हुआ है और x का मान निकालना है ना, देख रहे हैं x ऊपर है ना, तो जो दिया हुआ उसको लिख लिया। यहाँ देखिए आप गौर कीजिए, ये 2/5 का पावर कुछ है ना, 2x - 2, तो ये 2/2 के रूप में इसको लिखना है। तो 32 को तो हम लोग जानते हैं 2 का पावर 5 लिखते हैं, और बच्चों आपको पता है 5 को 5 बार गुना करने से ये हो जाता है 3125 हो जाता है, ठीक है। तो यह 5 दोनों का जो घात है वो समान है, लेकिन A और B यानी 2 और 5 अलग अलग है। तो जब घात समान है तो इसको ब्रैकेट में कर दिया, 2 और 5 को 2/5, और इसके ऊपर में बाहर में इसका पावर दे दिया 5। अब ये दोनों बराबर है क्योंकि बराबर चिन्ह है, और इसके आधार बराबर है। बराबर कब होगा? जब इसके पावर भी बराबर होंगे, घात भी। तो इनको बराबर करके दिखा दिया। तो x निकालना है तो x के बगल से सबको धीरे धीरे हटा देंगे। -2 उधर गया तो 7 हो गया, ये 5 के साथ प्लस होके, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे कर दिया यानी भाग में कर दिया, तो 7/2 x का वैल्यू आ गया। अब लास्ट सवाल है बच्चों, मान निकालना है किसका? यह देखिए, यह बेस समान है और ऊपर में दशमलव के घात हैं। तो जब बेस समान होता है और गुना करना होता है तो एक बार बेस को लिखते हैं और जो घात रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दिया इसको, तो जोड़ने से 0.25 आया। 0.25 को जब फ्रैक्शन में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, तो 25/100 होता है ना। तो 25 एकम 25 और 25 गुना 4 100 होता है, तो 1/4 हो गया। और ये 1296 जानते हैं बच्चों, 6 को 4 टाइम्स गुना करने से 6 × 6 × 6 × 6 1296 आता है। यह याद आप रख लेंगे। और पावर्स जब मिल गया तो पावर्स को आपस में गुना कर दिया, 4 4 कैंसिल हो गया, = 6 हो गया। है ना मज़ेदार बच्चों? थैंक यू।